सादर जय श्री कृष्णा जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला एनजीएच के माध्यम से आज पुनः आप और हम सभी लोग अपने समय को सार्थक करने के लिए सत्संग की इस पावन बेला में सम्मिलित होकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आज के समय में नौजवान नवयुवक जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, उनकी वह दिशा कितनी सही है कितनी गलत है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान अब इस अवस्था में रखने से पूर्व बाल्यकाल में ही, जिस समय हम अपनी संतान के लिए संस्कार रोपित करते हैं, उस समय हमें इस बात का संपूर्णता रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर हम गर्व से कह सकेंगे कि आज के नवयुवक सही दिशा की ओर चल रहे हैं, क्योंकि इनका बाल्यकाल हमारे हाथ में था, परंतु इनका युवा काल, इनकी जवानी अवस्था हमारे हाथ में नहीं है। अगर इनका बाल्यकाल हमने सुधार दिया, उस समय सही शिक्षा, सही शिक्षण, सही संस्कार, सही सभ्यता इनमें हमने अगर भर दी, इनमें अगर हमने डाल दी, तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि आज हमारा बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। गुरुदेव, जरा हमारे बच्चे के बारे में बताइए, वह हमारी बात को मानता नहीं है, वह बड़ों का सम्मान नहीं करता है, वह गुरुजनों का आदर नहीं करता है, वह वृद्धजनों की सेवा नहीं करता है, वह सत्संग में नहीं जाता है, वह भगवान का नाम नहीं लेता है, वह मंदिर में पूजन अर्चन वंदन के लिए नहीं जाता। ये हमें आज नहीं कहना पड़ेगा। तो प्रिय सज्जनों, आज का मेरा जो सत्संग का विषय है वो यही है, नौजवानों के प्रति, नवयुवकों के प्रति है। बड़े दुख और खेद की बात है कि आज का युवा समाज प्रायः अनुशासनहीन होता चला जा रहा है। इसलिए गीता में स्वयं लिखा है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरा सुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेसु विद्यते। गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसा आया है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं। उनमें बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य पालन ये नहीं होता है। गीता की यह बात आजकल के युवकों में प्रत्यक्ष हम आप लोग देख रहे हैं। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से ये करना चाहिए। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में हमको चलना चाहिए, किस दिशा में हमारे लिए चलना श्रेष्ठ है, किस दिशा में चलना हमारे लिए निष्ठ है, ये सारी चीज़ें हमें बाल्यकाल में सही शिक्षा न मिलने के कारण होता है। प्रिय सज्जनों, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, आज के नवयुवकों को इस चीज़ का ध्यान नहीं है। खान पान क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, कौन सा भोजन शुद्ध है, कौन सा भोजन अशुद्ध है, कहाँ हमको भोजन करना चाहिए, कहाँ हमको भोजन नहीं करना चाहिए, किस दिशा में मुँह कर कर भोजन करना चाहिए, जूते पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े खड़े रहकर भोजन नहीं करना चाहिए, होटलों पर ढाबों पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बाल्यकाल में सही शिक्षा मिलने से ही प्राप्त होती है। तो खान पान का आज शुद्धिकरण नहीं है, उसमें अशुद्धता हो रही है। बड़ों और छोटों का
साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के नवयुवक नहीं समझ पा रहे। इन चीज़ों का उनमें अभाव हो रहा है। वाणी आदि की सत्यता क्या होती है, सत्य बोलने का क्या लाभ है, झूठ बोलने का क्या नुकसान है, इस बात को आज के नवयुवक नहीं समझ रहे। सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, इन सब बातों को वो नहीं जानना चाहते हैं और नहीं जानते हैं। इस कारण वे सत्य तत्व और परमात्मा से विमुख भी होते जा रहे हैं। परमात्मा से विमुख होने के कारण वे धर्म को भी नहीं मानते हैं और उनकी मर्यादा को भी नहीं मानते हैं। किनकी? धर्म की मर्यादा को भी नहीं मानते हैं। अविवेक के कारण उनमें आरंभ से ही बड़प्पन का अभिमान भी भर जाता है और आजकल के नवयुवक पढ़ लिख कर, अच्छे महंगे कपड़े पहनकर, अच्छा सा महंगा मोबाइल रखकर, अच्छी सी महंगी गाड़ी खरीदकर अपने आप को वो बड़ा और समझदार समझने लग गए हैं। समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं। उनमें ये साधन संसाधन उनके पास होने से वह अपने को बड़ा समझने लग गए हैं और यही बड़ा होने का अभिमान उनके अंदर भर गया है। इस कारण उनका आध्यात्मिक विकास रुक गया है। इसलिए युवकों को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब मैं समझदार हो गया, पढ़ लिख गया, पूर्ण हो गया। प्रत्युत अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जिस तरह से हम रोजाना भोजन, जल आदि का पान करते हैं, उसी तरह आजीवन नित्य प्रति हमको विद्यार्थी बने रहना चाहिए और विद्या का अर्जन करते रहना चाहिए। कहते हैं हमें टीचर नहीं बनना चाहिए, जीवन में हमें टीचेबल रहना चाहिए। जो मनुष्य जीवन में सीखता रहता है वह बहुत ही उन्नति और प्रगति सभी क्षेत्रों में कर लेता है। मनुष्य जीवन वास्तव में विद्यार्थी जीवन ही है। पशु पक्षी, यक्ष राक्षस, देवता आदि जितनी भी 83,99,999 योनियाँ हैं, ये सभी भोग योनियाँ हैं। परंतु मनुष्य योनि जो है, केवल यही योनि ज्ञानप्रद योनि है और यही योनि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के लिए, जीवन में मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा तत्व को जानने के लिए है, ना कि भोगों को भोगने के लिए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों को हमने भोग लिया। तृष्णा न तृष्णा स्वमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम स्वयं जीर्ण हो गए। कालो न याति स्वमेव याति, समय को हम व्यतीत नहीं कर पाए, वरन समय ने हमको व्यतीत कर दिया। इन सारी चीज़ों को, इन ज्ञानप्रद सूक्तों को, सूक्तियों को, श्लोकों को, विद्वानों की बातों को, पुराणों के प्रमाणों को, वेदों के उद्घोष को हमको जानना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। मेरे नवयुवक साथियों, मेरे मित्र, इष्ट, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, मेरा यही आपसे प्रार्थना है कि सदैव अपने माता पिता का सम्मान करिए। पढ़ लिख कर ये नहीं समझिए कि हम अगर पढ़ लिख गए हैं तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया। संसार में दो चीज़ है, एक तो शब्द ब्रह्म है और एक परमात्म ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद, वेद को भी आपने पढ़ लिया, परंतु जिस वेद को जिसने बनाया, जिसके अंदर उसकी लीलाएं लिखी हुई है, उसके अंदर जिसके कर्म और कर्तव्य लिखे हैं, अलौकिक महिमा जिसकी लिखी गई है वेद के अंदर, अगर उसको नहीं जाना तो वेद पढ़ना भी एक परिश्रम मात्र है। विद्या का अर्जन आपने कर लिया, बहुत बड़े आप स्टूडेंट बन गए, बहुत बड़े अधिकारी बन गए पढ़ लिख कर,
परंतु आपने परमात्म तत्व को नहीं पाया, तो आपने पैसे को पा लिया, विद्या को पा लिया, परंतु वो अभी अपूर्ण है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे, विद्या वो है जो बड़ों का सम्मान करना सिखाए, विद्या वो नहीं है जो कि अभिमान करना सिखाए, विद्या वो है जो पति पत्नी में प्रेम स्थापित करे, विद्या वो है जो भाई भाई में प्रेम की संबंध को टूटने ना दे, विद्या वो है जो कुटुंब को एक धागे में पिरोकर रखे, विद्या वो है विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या के द्वारा हमारे अंदर विनम्रता आए, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, और वह विनय ऐसी होनी चाहिए जिसकी हमारे अंदर योग्यता पात्रता प्राप्त हो। पात्रताम धर्म आपनोति, वह पात्रता ऐसी हो जिससे हम धर्म रूपी धन का अर्जन कर सकें। धर्म रूपी धन का अर्थ है हम रिश्वतखोर ना बने, हम चुगलखोर ना बने, हम लोगों से पैसा लेकर उनका काम ना करें, हम ईमानदारी से कार्य करें, हम धर्म को जानते हुए कार्य करें। आज व्यक्ति झूठ बोलकर, रिश्वत लेकर एक दस्तखत करने का पैसा तो ले लेता है, परंतु उसके लिए वो नुकसानदायक साबित होता है। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके इतिहास को उठा के देख लो। कई लोग एक्सीडेंट में मर गए, कहीं लोगों की लड़कियां और उनकी नाक कटा गई, कहीं लोगों के लड़के जो है उनको समाज में आंख उठाने के लिए, देखने के लिए मजबूर कर गए। वह लोग भी जिनने रिश्वत ली, जिन्होंने बेईमानी की, धोखा दिया, उनको लकवा हो गया, कैंसर हो गया, वो दुखी है, पैसा उनके पास है परंतु सुख नहीं है। ईमानदारी से धन कमाइए, ईमानदारी से अपनी नौकरी करिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म को करिए। ईश्वर आपके साथ है। सदैव आप सुखी और प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब परमात्म तत्व का अनुभव आप कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ज्ञान के मोतियों को परोने के लिए आप यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH से जुड़ें, और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने नंबर भी वीडियो के साथ भेजता हूँ। आपको डार दर्द होता हो, फ़ोन लगाइए, एक फ़ोन पर आपको 5-10 मिनट में आराम। आपका आधा सर दुखता हो, फ़ोन लगाइए, आपका फ़ोन लगाने के बाद आपको यहाँ से मंत्र द्वारा शक्तिपात किया जाएगा, आराम होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे उनके लिए चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।